कि घर बनेगा गरीब का? कभी कोई सोच सकता था? मोदी जी ने 4 करोड़ घर बनाए, 4 करोड़, और 4 करोड़ घर में लगभग बड़ी संख्या में हमारे आवास योजना में हमारे पश्चिम बंगाल के लोगों को भी 52 लाख लोगों को मकान बना के दिया, 52 लाख लोगों को। लेकिन यहां भी मैं बताऊंगा कि मोदी जी ने दिल्ली से पैसा भेजा, ममता ने बांग्ला आवास योजना बना करके उसको चलाने का काम किया। पैसा मोदी जी ने भेजा और ममता ने उस पर अपना ठप्पा लगा दिया आपको गुमराह करने के लिए, और साथ में उस पैसे को भी डाइवर्ट कर लिया और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेजा। ऐसी चोरी यहां की सरकार, ममता सरकार कर रही है। गरीब लोगों के डाका डालने का काम किया। 11 करोड़ लोगों के घर में हर घर नल, हर घर जल, इसको पहुंचाने का प्रयास किया है। हर घर नल, हर घर जल। और इसके लिए मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बड़ी मात्रा में 61 लाख नए टैप का कनेक्शन यहां वेस्ट बंगाल में भी देने का काम हुआ है। आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज तय किया कि कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा, और इसीलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को कोई भूखा न सोए, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल हर महीने देने का तय किया। और बंगाल में 6 करोड़ बहनों को, 6 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का निर्णय किया। पर मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि आपके टीएमसी के कार्यकर्ता, कटमनी वाले कार्यकर्ता, टोलागिरी करने वाले कार्यकर्ता, ये सब चाल चोर हो गए, चाल चोर हो गए, और आपका चाल चोर कर लिया, चोरी कर लिया। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्वास के साथ तीसरी बार एनडीए की सरकार बने, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। मित्रों, आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में देश की संस्कृति बदल गई, देश का सोचने का तरीका बदल गया, देश के काम करने का तरीका बदल गया। देश में चाल ढाल, काम, तौर तरीका और राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति, राजनीति के काम करने का तरीका बदल गया। पहले राजनीति होती थी जाति के नाम पर, अगड़ा है, पिछड़ा है, नदी के इस पार का है, नदी के उस पार का है, अपना है, पराया है, इस पर चुनाव होता था। लेकिन अब जो चुनाव होता है वो मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ एक बात का होता है, और वह है विकासवाद, विकासवाद, विकासवाद और विकासवाद। सिर्फ डेवलपमेंट का चुनाव है। आपके विकास के लिए दिन रात एक काम कर रहे मोदी जी। एक समय था जब लोग उदासीन होते थे, राजनीति में कुछ नहीं बदलेगा, राजनीति ऐसे ही रहेगी, कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन आपने देखा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल गया और आगे बढ़ चला, और विकसित भारत के संकल्प को लेकर के आगे चल पड़ा है। जब हम मजबूत सरकार की बात करते हैं तो ममता जी मजबूर सरकार की बात करती हैं और मजबूर सरकार चाहती हैं। ऐसी सरकार जो तुष्टीकरण करती है, जो भेदभाव करती है, जो आतंकवादियों के साथ नरमी रखती है, जो आतंकवादियों को
कहीं ना कहीं हमदर्दी के साथ देखने की आदत रखती है, और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनती है जब पाकिस्तान हमारे ऊपर बुरी नजर डालता है तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश सर्जिकल स्ट्राइक करता है और घर में घुसकर मारता है। यह हमने देखा है। मित्रों, हमने देखा यूपीए के जमाने में ये जो आतंकवादी कश्मीर के थे, इनको प्रधानमंत्री कार्यालय निमंत्रण देकर के बुलाता था। ये मजबूर सरकार का नमूना था, और हमने मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार भी देखी, जिस बात के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। मजबूत सरकार मोदी जी की सरकार ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और कश्मीर को संविधान की दृष्टि से एक साथ जोड़ करके रखा। मित्रों, देखते हैं ममता जी के राज में और यूपीए के राज में मजबूर सरकार में आए दिन भ्रष्टाचार होता, आए दिन भ्रष्टाचार, हर तरीके का भ्रष्टाचार। बोलो, टीएमसी के नेताओं के घर से पैसे निकले कि नहीं निकले? रुपयों का गड्डी निकला कि नहीं निकला? जखीरा निकला कि नहीं निकला? टीचर भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? ये सब घोटालेबाज, भ्रष्टाचार करने वाले, ये मजबूर सरकार चाहते थे, और मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार चली। 10 साल में कोई भी घोटाला नहीं हुआ, किसी भी तरीके का घोटाला नहीं हुआ। यह मजबूत सरकार का नतीजा है। आज दुनिया में जितनी भी देश हैं, विकसित देश हैं, आज उनकी आर्थिक नीति डगमगा रही है, डगमगा रही है। चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे जापान हो, चाहे रशिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सबकी आर्थिक नीति डगमगा रही है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत ही एक चमकता सितारा है, और भारत ही जिसने 11 नंबर से छलांग लगाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। ममता जी मां, माटी, मानुष, ये बात करके आई थी सत्ता में। बताइए, आई थी कि नहीं आई थी? आई थी ना? आप बताओ, पश्चिम बंगाल में हमारी माताएं सुरक्षित हैं क्या? सुरक्षित है क्या? आप बताइए, इसी बंगाल में संदेश खाली की घटना घटी कि नहीं घटी? महिलाओं का उत्पीड़न हुआ कि नहीं हुआ? महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ कि नहीं हुआ? महिलाओं को तकलीफ दी गई कि नहीं दी गई? महिलाओं के इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ हुआ कि नहीं हुआ? और ये शाहजहां शेख को बचाने का काम ममता जी ने किया कि नहीं किया? ममता जी को ममता जी ने बचाने के लिए ये शाहजहां शेख की तरफदारी की कि नहीं की? इसलिए इनको मां से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। ममता जी को मां से कुछ लेना देना नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, यह बहुत ही तकलीफ का विषय है, दुख का विषय है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद आज पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उनकी इज्जत, उनकी आबरू वो सुरक्षित नहीं है। उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। क्या ये इस तरीके की घटना चलती रहेगी? क्या चलने देनी है? क्या इनको सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? अब आप बताइए, मानुष की बात कर लें, माटी की बात कर लें। आप बताइए, टीएमसी के कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता कम हैं और लूट खसोट ज्यादा करते हैं, उन्होंने गरीब आदमियों के जमीन को हथियाने का काम किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है?
गरीब आदमी के जमीन को हथियाने का काम किया कि नहीं किया? ये इनकी माटी के प्रति वफादारी है। ये पश्चिम बंगाल के किसानों के साथ धोखा है, गरीब लोगों के साथ धोखा है, ये टोलाबाजी चल रही है। बोलो, ऐसी सरकार को चलने देना है क्या? मैं आपके सामने मानुष की भी बात कहना चाहता हूं। आप बताइए, बिना टका दिए कोई काम होता है क्या? कोई काम होता है क्या? टोलाबाजी है कि नहीं है? पूरी टोलाबाजी है कि नहीं है? जरा मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, टोलाबाजी है कि नहीं है? आप बताइए, ऐसी सरकार को आने देना है क्या? इनको आगे बढ़ने देना है क्या?